ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। आज हमारे साथ मौजूद हैं खसूसी तौर पर चेयरमैन आज़ाद जम्मू कश्मीर एहतसाब ब्यूरो मुश्ताक जंजुआ साहब। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और मुख्तलिफ जो मामलात हैं उस पर बात होगी। एहतसाब के अमल को तेज़ करने के लिए और दूसरे लिहाज से ये देखा जाए कि उसका दोबारा से जो उसकी इब्तिदा है वो होने जा रही है। वो तो बातें होती रहेंगी, फ्यूचर में भी काम भी सामने नज़र आ जाएगा। गुज़श्ता दिनों भी बातचीत हुई थी चेयरमैन साहब से, लेकिन आज हम आमने सामने बैठे हुए हैं। चेयरमैन साहब वेलकम। पहले तो ये चूँकि आपसे जानूंगा कि ये बताइएगा कि चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो से पहले आपने किन किन अहदों के ऊपर सर्व किया? बिलाल साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी, आपने बुलाया मुझे। गुजारिश ये है कि मैं सबसे पहले तो वकील रहा, जी हाँ, वकालत की, और उसके बाद मैं एडवोकेट जनरल के लिए नोटिफाइड हुआ, लेकिन ड्यू टू सम रीजन नहीं हो सका एक्ट अपान। फिर एक दौर में चेयरमैन सर्विस ट्रिब्यूनल के लिए मुझे कंसीडर किया गया, वो भी अदालती प्रोसीडिंग मैं की नज़र हो गया। फिर शरीयत कोर्ट का जज रहा मैं जी, और शरीयत कोर्ट के जज के बाद भी हमारे यहाँ कोई अदालती फैसला ऐसा आया कि वो छोड़ा, फिर वकालत शुरू कर दी। हिम्मत नहीं आ रही हमने। फिर इस दौर में मुझे पहले चीफ प्रोसिक्यूटर लगाया गया और आजकल मैं चेयरमैन के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। तो ये मुश्किल टास्क ले लिया आपने, ये नहीं समझते कि इस वक्त जब खासा अरसा पहले की अगर बात करें ना, एहतसाब हुआ था, लोग एहतसाब ब्यूरो को ये समझते थे कि एहतसाब ब्यूरो अब कुछ नहीं कर सकता है या उस तरह से मुतरक नहीं रहा है, बाख्तियार नहीं रहा है। केसेस की रेशो और लोगों का एक तरफ रेशो बढ़ी, दूसरी तरफ लोगों का ट्रस्ट जो है वो लूज किया इस डिपार्टमेंट ने खासे मसाइल के। तो उस सूरत हाल के अंदर आके आप नहीं समझते कि ये तो बहुत बड़ा टास्क ले लिया? ये बात दुरुस्त है कि लोगों का एतमाद एहतसाब ब्यूरो से उठ गया है। जी हाँ, इसकी दो तीन वजूहत हैं। कुछ एहतसाब का काम नहीं हुआ और कुछ पिछले दौर में इस एहतसाब ब्यूरो के हवाले से जो लेजिस्लेशन हुई जी, वो वीक लेवल की लेजिस्लेशन हुई और एक साल से तो चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो भी तकरीबन नहीं है, जी हाँ, जिसकी वजह से जिस अदारे में सरबराह नहीं होगा तो उस अदारे में उस घर का क्या हाल होगा। जी हाँ, ये बात दुरुस्त है। एहतसाब ब्यूरो का जो स्ट्रक्चर था और जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को न देखने का अमल था, उससे ये सारी बातें पैदा हुई। लेकिन मैं जनरली उन अथॉरिटीज़ का और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर का व्यू, कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर साहब का व्यू ये है कि एहतसाब ज़रूर होना चाहिए और फेयर एंड फ्री एहतसाब होना चाहिए विदाउट एनी रिवेंज। जी, उस लिहाज से ठीक है, ये थैंकलेस जॉब है, मुश्किल जॉब है, लेकिन कोई तो करेगा ना। लेकिन क्या समझते हैं ये चूंकि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात चलती थी, एहतसाब ब्यूरो को शायद माजी में इस तरह किया होगा, कोई आर्डर आ जाएगा, कोई आर्डर आए तो घर चला जाए बंदा ना, ठीक है, सवाल ही नहीं पैदा होता पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या कोई ज़ाती इंटरेस्ट की बुनियाद पर। जिसका केस ठीक होगा, जिसने माल खाया होगा वो माल अदा करेगा, ठीक वो भुगतेगा। लेकिन सबसे पहले तो नहीं खाया वो पॉलिटिकल रिवेंज पे कोई पहले आप जिस अदारे की सरबराही आपने ली है ना, उसके अंदर तो सफाई की बड़ी जरूरत है ना। पहले उसके अंदर जो कटिंग मशीन है उसने फिरना है। 3 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा उसकी कटिंग। पहला स्टाफ, अब मुझे कह देनी दीजिए कि पहला स्टाफ निकाल के नया स्टाफ लगा रहा हूँ। सारे लोग चेंज कर देंगे 80%। ठीक है, कुछ कॉम्पिटेंट लोग हैं, काबिल एतमाद लोग हैं, ठीक है, और अच्छे लोग हैं, साफ लोग हैं, उनको रखने में कोई हर्ज नहीं। बाकी भी साफ होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए बहुत सारी पोस्टें मैं अबालिश करूँगा। तो ये जो कुछ जगहों पे शोर है कि बड़े बड़े रेफरेंसेस आएंगे, कुछ खबरें मुझ तक भी पहुंची, तो क्या वो बड़े बड़े कद काट के लोग भी आ जाएंगे फिर? अच्छा, रेफरेंस अगर बनेंगे उनके खिलाफ तो ये एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है जी। हमने करना है एहतसाब। एहतसाब ये मुराद ये है कि सजा और जजा का तयन करना है, ठीक है। इसमें छोटा हो या बड़ा हो उसका कोई मेयार नहीं है।
نہیں لیکن ایک میری بات سنو، مجرم ہوتا ہے، کرپٹ ہوتا ہے. وہ چپراسی سے لے کر پرائم منسٹر تک، جی ہاں، اگر اس نے کرپشن کیا تو وہ مجرم ہے، وہ ملزم ہے. ٹرائل ہوگا، فیس کرے گا، وہ میوزک سنے گا. اگر وہ صاف ہے، اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی، کچھ نہیں ہوگا. میرے لیے کوئی ایسا پریشر کسی طرف سے نہیں ہے، نہ ہوگا، نہ میں لوں گا کہ میں بے گناہ کسی کو رکیت دوں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہیں لیکن اور اگر یہاں جو بڑے بڑے آپ اشارہ دے رہے ہیں، یہاں کون سا بڑا ہے جس کے کام بڑے نہیں ہیں؟ نہیں لیکن بڑا معنی خیز لفظ استعمال کر رہا ہوں. یہاں کون سا بڑا ہے جس کے بڑے بڑے کام نہیں ہیں؟ اور بڑے بڑے کام کھولنے میں کیا عرض ہے؟ جی کوئی تو یہ تھینک لیس کام لے گا نا، یہ ڈیوٹی لے گا، اور میں کروں گا انشاءاللہ. لیکن چیئرمین صاحب یہ بہت بڑا کام ہے، اور ماضی میں کسی چیئرمین نے 96 کا احتساب تھا، لیکن وہ بھی شاید میرے نزدیک اس لیول کا نہیں تھا، چونکہ اس کے بعد کام نہیں ہوا. اب کام بہت بڑا جمع ہو گیا ہے. جی کام جمع ہو گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کام جمع ہو گیا ہے. پوری ریاست کو اگر آپ گہرائی سے دیکھیں تو بڑا گند ہو گیا ہے، جس کو صاف کرنا بہت مشکل ہے. لیکن کم از کم جہاں کہیں سیوریج بند ہوئی ہے اس کی ڈرینیج تو نکال لیں. بہت جلدی میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تسلی سے پورا موقع دینا چاہیے ملزم کو کہ اس کے خلاف کیا مواد ہے اور وہ اپنی تردید میں کیا چیز دیتا ہے. جب وہ فلاپ ہو جائے گا پھر ہمارے ہاتھ جو ہے اس تک پہنچ جانے چاہیے. کسی کی عزت نفس نہیں اچھالنی چاہیے، کسی کو غیر ضروری امپلیکیٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کو موقع دیں گے، آؤ بھائی تمہارے خلاف یہ الزام. اندازاً آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو کہ بریفنگز بھی لی ہوں گی، خاصی بڑی تعداد ہوگی ریفرنسز کی؟ اگر آئیں گے میں کہوں گا اگر آئیں گے. میرے بھائی بلال بھائی، میں کہتا ہوں اگر آزاد کشمیر میں احتساب ہو تو 80% سول سرونٹ اینڈ پولیٹیشین آر انوالوڈ کرپشن میں. احتساب ہونا چاہیے. میں لفظ کرپشن نہیں کہتا، کسی بھی چھوٹی موٹی بھی ساتھ، یعنی وہ ان کا احتساب یا ان پہ ہاتھ ہمارا بڑھ سکتا ہے. اب اس ہاتھ کا لیول کیا ہے، پرسنٹیج کیا ہے، یہ تعین کرنا ہے. ورنہ یہاں تو کب سے جو جڑا کپو ہی لال ہے. تھوڑی ریسٹ، اس کی بات میرے گزشتہ انٹرویو میں آپ نے کہا تھا کہ اس کی بڑی صفائیاں کروا دیں، جو سیف ہاؤس ہے آپ کا، اسے تھوڑی ریسٹ ہاؤس بھی کہا جاتا ہے. جی تو بیسکلی حوالات کو ہماری ذرا تھوڑی سی باعزت مہذب زبان میں سیف ہاؤس کہتے ہیں. سیف ہاؤس نہیں تو بیسکلی میں ہوں اشرافیہ کے لیے تھانے دار. ٹھیک ہے. چیئرمین صاحب بیورو کی شارٹ تشریح یہ ہے، یہ اشرافیہ کے خلاف تھانے دار ہے. جی جس نے تفتیش کرنی ہے کہ اشرافیہ بیوروکریٹس یا اور کون کتنے کھا گئے، کتنے نقصان کر گئے، اس کے لیے. کتنے دن ہو گئے آپ کو آج بطور چیئرمین؟ 12 تاریخ کو آج جوائن کیا تھا، تو آج تقریباً 14 دن ہو گئے ہیں. 2 ہفتے آپ کو گزر گئے. 2 ہفتے گزر گئے ہیں. جس ماحول معاشرے میں ہم رہتے ہیں، رشتہ دار، برادری، دوست یار، لوگ غیر ضروری ٹی سی کرنے والے، کچھ لوگ مجھے ملنے آئے ہیں جو مشتاق کو ملنے آئے ہیں. جی ہاں، کچھ لوگ ملنے آئے ہیں چیئرمین صاحب بیورو کو ملنے آئے. یہ چونکہ ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، ہر شخص کے ساتھ. تو کچھ لوگ تو ایسی جو انہیں تصویر میں لوگ اتار لیتے ہیں شیشے میں، تو آپ بھی اتر دیں گے شیشے میں ایسے لوگوں کے ہاتھوں؟ اترنے والا مسئلہ نہیں ہے جی. بیسک مسئلہ یہ ہے کہ ہم مروت والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. جو گیٹ پہ آ جائے، گھر آ جائے، بیل دے دے تو ہم اس کو ویسے نہیں واپس کرتے. تو وہ پھر 10 منٹ وہ لیتا ہے. جو کام ہے وہ کریں گے. کب؟ اچھا 14 دنوں میں کیا ہوا؟ اگر کہیں 14 دن میں میرے بھائی اس آزاد کشمیر میں احتساب کرنے کے لیے آپ کو پہلے کھدائی کرنی پڑتی ہے، گند نکالنا پڑتا ہے، نیچے ڈی پی سی ڈالنی پڑتی ہے، اوپر کر کے پلنتھ بن کے اس کے اوپر دیواریں چڑھنی شروع ہوتی ہیں. میرے اللہ نے چاہا پلنتھ بنا لیے ان دنوں میں. جہاں میں نے اپنا چیئرمین کا ہنی مون گزارا، لوگوں کے سلام دعا گزارے، اسی 14 دنوں میں آج میں میرپور آیا ہوں. اور میرپور آ کر کچھ مکانیت کا مسئلہ تھا اور حل کیا، اور دوسرا لوگوں کی پرابلم دیکھی. میں نے میرپور ڈویژن کے لیے کمپلینٹ سیل بنا دیا ہے. اب میرپور ڈویژن کا کوئی آدمی مظفر آباد اپنی شکایت لے کر نہیں جائے گا، اس کی داد رسید میرپور میں. تو آپ نے کہا نا کہ 80% ہو سکتا ہے اگر میرٹ پہ تفتیش ہو یا احتساب جس کو کہتے ہیں کیا جائے. تو کب سے لوگ امید رکھیں؟ میرا لوگوں کی طرف سے میں یہ سوال کر رہا ہوں. لوگوں کی امیدوں کو چھوڑ دیں. ادھر اگر لوگ شور کریں، لوگ اس کرپشن کے خلاف بولتے تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کو چھوڑ دیں. مجھے کہیں کب فائل میں چور کر رہے ہیں، کب لے کے آ رہے ہیں؟ جی ریفرنس والا کب لے کے آ رہے ہیں؟ کوئی بہت جلدی، دنوں میں، مہینے بھی نہیں کہتا، دنوں میں کچھ نہ کچھ آپ کو. ابھی تک کچھ مشکلات آئیں؟
कोई मुश्किलात नहीं, कहीं दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, अभी रिस्ट्रक्चरिंग की बात की थी आपने। रिस्ट्रक्चरिंग इसलिए ज़रूरी है ना मेरे भाई, आपको अपने एतमाद का स्टाफ चाहिए, उसमें स्टेट में आपने अच्छे बंदे ढूंढने हैं। लोगों का इशू नहीं है, इशू हमारा है। हमारा क्या है, मेरा इशू क्या है, मैं एक बहुत बड़ा ऑफिस है, उसके अंदर मुझे तफ्तीश के लिए एतमाद का आदमी चाहिए, मुझे रिकॉर्ड के लिए एतमाद का आदमी चाहिए, मुझे मेरी ट्रांसपोर्ट का इशू है, मेरा इंक्वायरी का डिपार्टमेंट है, मेरा इन्वेस्टिगेशन का डिपार्टमेंट है, इधर मैंने बंदे लगाने जी। और आज़ाद कश्मीर बाहर से मुझे चॉइस करके यहाँ लाना पड़ेगा। ये तो वो कैसे तो चॉइस उसके कर लिए रहे हैं? वो कर लिया हमने चॉइस, बस आप उसके बाद कोई एक दूसरे डिपार्टमेंट की रजामंदी लेता है, उसकी अथॉरिटी से। अच्छा ठीक है, वो पूरा प्रोसीजर है। प्रोसीजर है, उसमें ना ही ना करते तो दिन लग जाते हैं। अच्छा, वो अच्छी रिप्यूट के लोग ले रहे हैं इंशाल्लाह अच्छी रिप्यूट के लोग लेंगे। एजेके में, अच्छी रिप्यूट के लोग, जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में हमारे यहाँ करप्ट लोग भी पाए जाते हैं, उसी तनासब में उससे जो अच्छे लोग हैं, बेहतर लोग, वो एक बड़े लोग हैं, वाले लोग हैं जी, और इसमें कमाल के रिप्यूट वाले लोग हैं। अब मुझे मेरा नाम लेना मुनासिब नहीं, वो सामने आ जाएगी बात, रिप्यूट वाले लोग हैं जिस वजह से ये मुल्क चल रहा है। जी हाँ, ये नहीं कि सारे नहीं है, चल रहा है। यहाँ आपको PWD में बहुत नेक लोग मिलेंगे जो शायद महीने का खर्च बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करते हैं, मौजूद है उसी में। पुलिस में भी ऐसे हैं। जी हाँ, आज मैं कोई मीरपुर इंतजामिया से इधर उधर मिला, मुझे बड़े अच्छे अफसरों की जो उनका मैंने प्रोफाइल देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई। ये बात नहीं है, बंदे अच्छे भी मौजूद हैं। अब यू हैव टू सिलेक्ट राइट मैन फॉर राइट जॉब। ये बात करने के लिए केस नहीं है, केस मौजूद हैं, केस तैयार करने में भी लंबा टाइम नहीं लगता, बट यू हैव टू चूज राइट मैन फॉर राइट जॉब। चलें फिर, चूंकि कुछ चीज़ें तो आपकी पर्सनल हैं, वो तो ना मैं पूछता हूँ तो ना पूछनी चाहिए, और नहीं भी ये जो एहतसाब के हवाले से हैं, डेफिनेटली वो डिपार्टमेंट का काम है, तो वो अब आप आगे देखते हैं, करते हैं काम, तो फिर सेशन होगा। क्या आगे अब चेयरमैन बन गए, को मजीद ख्वाहिश रह गई है? कोई ख्वाहिश नहीं, बस चेयरमैन बनना भी इतनी ख्वाहिश नहीं थी। मेरी लाइबिलिटी कोई नहीं, मेरे सारे बच्चे जॉब 17वें 18वें स्केल में लगे हुए, मेरी कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटी किसी के ऊपर नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ इस लिहाज से कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए चॉइस किया, ठीक है बस। अदरवाइज फाइनेंशियल बेनिफिट, शायद मैं वकील हूँ तो वकालत मेरी बेहतर पैसे इसमें थे, लेकिन उनका ये जो एतमाद किया फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस जी। और जो दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने साथ ये भी कहा कि मेरा कोई चॉइस नहीं है, जो जो इन्वॉल्व है उसको पकड़ें, जो नहीं इन्वॉल्व उसको ना पकड़ें। बहुत शुक्रिया जी। हम भी आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आइंदा हमारी सिटिंग हो तो उसमें एक लंबी फहरिस्त हो, जो जिन्होंने करप्शन की फहरिस्त दिखाई नहीं जाती, अलबत्ता अगली नशिस्त में आपके पास मीडिया से इतला आ जाएगी। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब जी, आपने गुफ्तगू सुनी। खुसूसी नशिस्त थी जनाब चेयरमैन साहब ब्यूरो आज़ाद जम्मू कश्मीर मुश्ताक जंजुआ साहब के साथ। तो नए प्रोग्राम और नए मेहमान तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। You are watching Opinion HD.